क्या आप भी मेरी तरह आयुर्वेदिक और एलोपैथी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट चूज़ किया जाए, कौन सा बेहतर है, क्या हमें सूट करेगा, क्या हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा, किससे हमें पेन रिलीफ मिलेगा। अब ये जो दुविधा हमारे माइंड में आई है, ये बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से आई है। एक तो कि एक टेक्नोलॉजी या एक मेथड को खारिज करना या उसके लिए नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करना। और इसी रिगार्डिंग आज सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बाबा को वार्न किया है कि आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के साथ किसी भी तरीके से दूसरे मेथड्स को, जैसे कि एलोपैथी हो गया, और दूसरे मेथड्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 1 करोड़ तक की फाइन लग सकती है। जब हम देखते हैं, ये डिबेट आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी की है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयुर्वेदा जब कोरोना के टाइम पर रामदेव बाबा ने कुछ रिमार्क्स किए थे रिगार्डिंग एलोपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, और उसी के अगेंस्ट बहुत सारे मेडिकल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमए रामदेव बाबा के अगेंस्ट कमेंट करने लगे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी फाइल कर दी है। अब उसी की जो कोई भी हियरिंग चल रही है, उसी में जस्टिस शमशुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्र कहते हैं कि रामदेव बाबा का कंट्रीब्यूशन योगा को प्रमोट करने में और आयुर्वेदा को प्रमोट करने में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं बनता कि किसी भी मेथड को, एलोपैथी हो या किसी और भी मेथड को, क्रिटिसाइज करे या डिफेम करे विदाउट एनी प्रूफ। अगर ऐसा वो करते हैं तो वो उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। जब ये वाली पीआईएल फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये सब डिस्कस कर रहा था, तब प्रेज भी कर रहा था रामदेव बाबा की एक्टिविटीज़ को, जो योगा और दूसरे प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा था। क्या आप भी इस तरीके के दो दुविधाओं में फंसे हुए हैं? तो हम देखते हैं कि कौन सी मेथड या फिर किस तरीके से हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं, एलोपैथी और आयुर्वेदा। एलोपैथी एक ऐसा थेरेपी है जहां पर ड्रग के द्वारा आपकी बीमारियों को ठीक किया जाता है। वहीं आयुर्वेदा एक नेचर है जहां पर नेचुरल हीलिंग की तरह वो काम करता है। आयुर्वेदा में जो थ्रेट जो पेशेंट के लिए होता है ऑफ डिसीज, इसे एनालाइज किया जाता है। वहीं पर एलोपैथी में सिम्टम्स क्या है उस डिसीज के, इस आधार पर आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। एलोपैथी में पाया जाता है कि कुछ माइनर एंड मेजर भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आयुर्वेदा में उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जब आप आयुर्वेदा कंज्यूम करते हो तो बहुत ही मिनिमल या फिर ना के बराबर हो जाते हैं। ये भी एलोपैथी बहुत ज़्यादा क्विक रिजल्ट शो करता है, लेकिन आयुर्वेदा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो शायद उसके रिजल्ट्स आने में बहुत ज़्यादा समय लगे। जब हम बात कर रहे थे रामदेव बाबा की, रामदेव बाबा के रिमार्क्स एलोपैथी को लेकर बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी थे। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको अगर किसी भी चीज़ को प्रमोट करना है तो यू आर फ्री टू प्रमोट आयुर्वेदा, बट आप कभी भी और किसी भी हालत में दूसरे सिस्टम्स, जैसे कि एलोपैथी है, इन सिस्टम्स को आप क्रिटिसाइज या डिफेम नहीं कर सकते हैं। यहीं अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी की थी रामदेव बाबा को, जब कोविड-19 की एलोपैथी कमेंट उन्होंने की थी, और उसी कॉन्टेक्स्ट में एफआईआर भी लॉन्च हुई थी रायपुर में और पटना में। जब हम देखते हैं कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के कितने सारे दुरुपयोग किए जाते हैं। ये सिर्फ आयुर्वेदा और एलोपैथी का इशू नहीं, ये इशू है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का। कितनी बार ऐसा देखा गया है कि हमें एक प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं, बहुत सारे अनरियलिस्टिक चीज़ों को दर्शाया जाता है। कोई भी डिओ आप खरीद रहे हो तो आपको वहाँ बताया जाता है कि अगर आप ये डिओ लगाएंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड जल्दी बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी और एडवर्टाइज होते हैं कि जिनका कॉन्टेक्स्ट कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं कि इसमें शुगर नहीं है, ज़ीरो शुगर है, ये प्योर व्हीट है, जैसे आटा ब्रेड। इस सब में ये फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स के शिकार होते हैं। अब हमें इस टॉपिक को इस तरीके से समझना है कि जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इन्हें हम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट्स में भी इसे हम ट्रैक कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक जागरूक ग्राहक बन सकते हैं। यही इस वीडियो का उद्देश्य था। आई होप ज्ञानकोश का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।